जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ऑफिस में कुछ लोग हैं, पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ हुए हैं। बॉस को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते, बॉस को भी मेरे खिलाफ कर दिया। नहीं, सिर्फ दूध और चीनी लेके आता हूँ। जानते तो हैं, अपनी मर्जी से तो वहां जाकर नहीं बैठी। अब हमला ही कुछ ऐसा था तो। हाँ हाँ अब्बा, क्या हो गया, क्यों ऐसे कह रहे हैं आप? सारे जहां का दर्द इनके जिगर में है और इनका दर्द हमारे मियाँ जी के दिल में उठता है। अब्बा इनको कुछ मत कहिएगा, ये नाराज हो जाएंगे। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। इसे बुरा मत मानना। कौन सी माँ अपने कुंवारे बेटे को एक बेवा के साथ। मेरा और तुम्हारी दोस्त रिदा, वो दोबारा नहीं आई। ये अपनायत जता रही थी। रिदा बहुत अच्छी लड़की है और अच्छे दिल की। यकीनन होगी, मैं ये नहीं बोल रही कि वो बुरी है। अच्छा सादिया, वो तुम हमेशा अपने कमरे में ही रहती हो। मैं और खाला बहुत अकेले हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी लेट हो गई है, लेकिन कैंसिल तो नहीं हुई ना? खैर ये लो अपना फोन, मैं जरा खाला को देख के आती हूँ क्या कर रही है। फरीन, क्या हो गया बेटा, क्यों परेशान हो? नहीं, मुझे असर की बहुत परेशानी हो रही है। पता नहीं अभी तक फोन क्यों नहीं आया। फ्लाइट भी टाइम पे थी, पहुंच तो गए होंगे ना अभी तक, तो फोन क्यों नहीं किया मुझे? बेटा वहाँ बिजी होगा ना वो, हैं? आ जाएगा फोन। तुम चलो, चल के कुछ खा लो। तुमने जब से वो गया है कुछ नहीं खाया। चलो। पता नहीं कहाँ है, मेरे दिल में बहुत बैठ रहा है, समझ नहीं आ रही किधर है। अभी तो फोन आ जाना चाहिए था। ओह, हेलो अजहर, कैसी हो फरहीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर खैरियत से पहुँच भी गया हूँ। अजहर, मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। वहाँ जाते ही आप तो मुझे भूल गए। कितनी फिक्र हो रही थी मुझे, आपको पता है? इतनी देर बाद फोन किया है आपने मुझे। अरे हाँ, वो अम्मा अब्बा को कॉल की थी ना, शायद इसलिए वक्त का पता नहीं चला। ओह, तो मुझसे पहले आपको अपने माँ बाप याद आ गए। इतनी जल्दी थी अपनी कामयाबी का बताने की? फरहीन ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी ही बात है। आप कैसे भूल सकते हैं? आपके बच्चे के कातिल हैं वो। हमारी सारी खुशियां उन लोगों ने छीन ली। अब उनको कॉल कर भी कैसे सकते हैं सर? फरहीन मेरी बात। हेलो 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 अजहर, अजहर बेटा। आंटी, आंटी प्लीज इसे समझाएं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा ये और शानज़े ही अजीज हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप को इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने भी उनके सर से हाथ उठा लिया तो फिर वो कैसे रहेंगे? बताएं, कैसे जिंदा रहेंगे वो? बेटा तुम परेशान मत हो, फरीन अभी गुस्से में है ना, जरा उसका गुस्सा उतर जाए तो मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और अपना ख्याल रखो, ठीक है बेटा? मैं तुमसे बात करती हूँ फिर बाद में। ओके आंटी। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज।
उस्मान आने वाले हैं, मुझसे नाराज है, लेकिन आज तो मैं उस्मान को मना ही लूंगी। क्या हो रहा है भाई? हाँ, फिर से मैके जाने की तैयारी कर रही हो? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा हुजूर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जब औरत एक बार शादी करके अपने ससुराल चली जाती है तो उसका बार बार मैके जाना बहुत बुरा लगता है? हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही। तो फिर इतनी तैयारी किस चीज की है भाई? कहाँ जा रही हो तुम? सारे काम पूरे हो गए हैं तुम्हारे? नीचे आओ, अम्मा बुला रही हैं। ये क्या इतना महंगा फ्रूट? मतलब हमारे यहाँ क्या पैसे दरख्तों पे लगते हैं? आपको तो पता है कितनी महंगाई है, हर चीज को आग लगी हुई है। अम्मा छोड़ेंगे हिसाब किताब, जरा जो आपकी बहू ऊपर बैठी है ना, इसकी खबर लें। तैयार होके बैठी है, उस्मान का इंतजार कर रही है। मुझे तो लगता है इनका ना सैर सपाटे का प्लान बन रहा है। आज कैसे जा सकती है? मैंने तो खाने पे हलीमा को बुलाया है। रहने देना आंटी, जब जा ही रहे हैं दोनों, उस्मान को बुरा लगेगा। काशफा है ना, ये कर लेगी। तुम्हारा क्या मतलब है काशफा कर लेगी? घर में जिस के बचे हुए काम हो वो सब काशफा कर लेगी? मैं नौकर हूं क्या सबकी? और ये तुम उस्मान का नाम क्यों ले रहे हो? हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि उस मनहूस औरत से तुम्हें हमदर्दी हो रही है, हैं? जो अपने चेहरे पर मासूमियत तारी करके जमाने भर के मर्दों से हमदर्दियां बटोरती रहती है। हर बात का तुम उल्टा ही मतलब लेना। ये फ्रूट लाया हूं मैं, मेरा 1000 रुपया लग गया है, आंटी से लेती आना। बड़ा ही कंजूस है तुम्हारा मियाँ, और हिसाब किताब का तो पूरा पक्का है। अच्छा अम्मा रहने देना, बेचारा आपको पता तो है इतनी सी इसको सैलरी मिलती है, सिसक सिसक के हमारा गुजारा होता है। आपके तो दोनों बेटे कमाते हैं और अब तो आपका बड़ा बेटा भी पैसे भेजने लग गया। आपके लिए 1000 रुपए क्या चीज है अम्मा? अच्छा जाओ, मेरी दराज में रखे पैसे ले लो। ठीक है। किधर हो? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, फोन ही नहीं उठाते हो। हाँ ठीक हूँ मैं, सब ठीक चल रहा है। फिलहाल तो उनकी खुद की बेटी घर पे बैठी हुई है। बेचारी की शादी लेट हो गई, खुद भी दुखी है और खाला की भी सारी तवज्जो उसी की तरफ है। हाँ हाँ जानती हूँ, उसे परेशान करती रहती हूँ बातें लगा लगा के, लेकिन फिलहाल तो सब उसकी दिलजोई में मसरूफ है। अच्छा वाजिद मेरी बात सुनो, अब मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा है यार, कुछ भी करो मुझे यहाँ से लेके जाओ। और बाद में ये नहीं कहना मुझसे कि मेरी अम्मा नहीं मान रही, ठीक है? अम्मा को मनाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मुझे आओ और यहाँ से लेके जाओ। मासूमा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ वो अम्मी बुला रही है। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। बात कर रही थी किसी से? कोई शक है तुम्हें? ये लो फोन चेक कर लो। नहीं नहीं, मुझे शक क्यों होगा, मैंने वैसे ही पूछ लिया बस। सॉरी जी, हर चीज में टांग अड़ा ली। यहाँ से चली जाऊँ मैं किसी तरीके से, मैं तो थक ही गई हूँ। तुम्हें पता है, जब से तुम्हारी बेगम साहिबा महके से आई है ना, रंग ढंग बदल गए। किसी को खातिर में नहीं ला रही है वो। बेचारी अम्मा ने 2 छोटे छोटे काम कह दिए थे उसे, लेकिन ना, सुर्खी पाउडर लगा के अपने कमरे में बंद होके बैठी है साहिबा। अच्छा बस इससे क्या कह रही हो, सब इसी की ढील का नतीजा है। इसी की वजह से माँ बाप की बेइज्जती होती है घर में। माँ कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा ना, तो जाओ जाके खुद देख लो कमरे में। तुम्हें जाना नहीं था इकबाल के साथ? मुझे जाना है। अच्छा बताओ, खाना खाओगे आके? नहीं, हम बाहर ही खा के आएंगे। अच्छा चलो जाओ फिर, खैर से। मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा
आ गए आप? क्यों नहीं आना चाहिए था? उस्मान, क्या हुआ है? इस वक्त कमरे में घुसकर क्यों बैठी हुई हो? मैं आपके लिए फूल सजा रही थी। फूल? तुमने क्या फैसला किया कि मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील करवाना? टकेगी इज्जत नहीं छोड़नी। उस्मान, क्या हो गया है? आपको किसी ने कुछ कहा है? हर वक्त तुम्हारी शिकायतें यार। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो मुझे बताओ। आजादी चाहिए तुम्हें? बताओ ना मुझे, खुल के बात करो। शराफत के साथ, बड़े जब्त के साथ पेश आ रहा हूं मैं तुमसे, लेकिन इसका नाजायज फायदा मत उठाओ तुम। आते ही बेटे के कान भर दिए। ये भी नहीं सोचा कि बेटा थका आ रहा है। मेरा एहसास नहीं है, कम से कम आपका एहसास तो कर ले। बस रिदा, अम्मा अब्बा के बारे में और एक लफ्ज मत बोलना। उस्मान, आप एक तरफ की बात सुन के मुझे फैसले मत सुनाया करें। क्या कहना चाहती हो तुम कि मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, वो झूठ बोल रहे हैं मुझसे? इस पूरी दुनिया में तुम ही मेरी सबसे बड़ी हमदर्द हो। नहीं, बाकी सारे तो दुश्मन है ना मेरे। नहीं, उन्होंने आपको पैदा किया है, आप उनका खून है। मैं उनका खून नहीं हूँ, मैं तो पराई हूँ ना, इसको वो किसी भी सूरत अपना नहीं बना पा रहे। रिदा बस! अम्मा अब्बू के बारे में एक लफ्ज और कहा ना, बच्चे के साथ क्या मजा आएगा? थोड़ी देर में उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। उसको घर पे छोड़ के चले जाते हैं। घर पे? घर पे ख्याल कौन रखेगा मेरे बच्चे का? रिदा है ना, रख लेगी ख्याल भाई। क्यों नहीं, सुला भी देगी इसे। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैंने फैसला कर लिया, गुड्डू घर पे रहेगा तो घर पे रहेगा बस। गुड्डू मेरा बच्चा। अच्छा, आप ना घर पे रहना, ठीक है? रिदा आंटी ना आपको बर्गर भी बना के दे देंगी और मम्मा वापसी में आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आएगी, मेरा बच्चा, ठीक है? ओके मामा। ओके, गुड बॉय। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कमरा तो बड़ा फर्स्ट क्लास मिल गया। 5 स्टार होटल का रूम लग रहा है बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ, तनख्वाह कितनी लगी तुम्हारी? बस करम है मालिक का, मेहनत का सिला दे रहा है। उसे कितने भिजवा रहे हो अपनी बीवी को? और मेरी बात सुनो, वो अपनी माँ के घर बैठी है, ठीक है? ज्यादा पैसे मत भेजना। तुम यहाँ से भर भर के पैसे भेजोगे, उसका सारा खानदान ऐश करेगा। मेरा तो खून खौल रहा है ये सोच के। बस जरूरत के हिसाब से भेजना बेटे, समझ गए? और जब पैसे बच जाए तो मुझे भिजवा देना, जब तुम वापस आओगे दे दूंगा तुम्हें। हाँ, और क्या। अच्छा अब्बा, मैं जरा ग्रोसरी के लिए निकलता हूँ। बात सुनो, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। यहाँ भी वो कमबख्त फरीन तुम्हारा ख्याल नहीं रखती थी, वहाँ तो तुम बिल्कुल अकेले हो। बेटा अपने खाने पीने का ख्याल रखो, चेहरा कैसा पीला फटक हो रहा है। अच्छा मैं अब निकलता हूँ, मैं फारूक होके आपको कॉल करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कदर आ गई माँ बाप की। हाँ, हमारा खून है भाई, क्यों ना आती कदर। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने मेरे मेहनत का सिला दे दिया मुझे। कौन सी मेहनत? इतनी अच्छी नौकरी थी, ऊपर की आमदनी थी, ऐसे खिजां के पत्तों की तरह बरसते थे नोट, मेरा पर्स भरा रहता था। और अब? सही कह रही है तुम। अरे जहन में ही नहीं आया कि कुछ बचा के रखें। सोचा ही नहीं था कि रिटायर भी होना एक दिन और ये ऊपर की आमदनी है ख्वाब बन जाएगी। चलो खैर बाजार भेजेगा ना। ऐसे कुछ पैसे वैसे बचेंगे तो जरा बुढ़ा बुढ़ी चले घूमने नारायण का खान। तुम हो गए बुढ़े, मैं तो नहीं हूँ। चलो मुझे समझ लो। हाँ बना लो प्रोग्राम, ठीक है। गुड्डू बेटा मोबाइल छोड़ो, ये लो खाना खा लो। इतनी रात हो गई, मामा अब तक क्यों नहीं आई? आ जाएंगी, तुम खाना खा लो फिर सो जाना। ये क्या? मुझे ये नहीं खाना, मुझे बर्गर खाना है, मुझे वो ला कर दें।
बेटा रात के खाने में यही बना है ना, मैं बर्गर कहाँ से लाऊं? ये खा लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, मुझे बर्गर खाना तो मुझे बर्गर खाना है, बस ला कर दे मुझे कहीं से भी। सब तो खुद घूमने के लिए चले गए, इसको मेरे साथ छोड़ के। नहीं खाना ना, मत खाओ। ये बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रही है तुम? किसने हक दिया तुम्हें? जान निकाल दूंगा तुम्हारी। निकाल दे, मैं भी तंग आ गई हूँ अंकल। तुम जैसी नाशुक्री औरतें होती हैं, मरोगी तो जहन्नम में जाओगी सीधी। अभी भी मैं जहन्नुम में ही रह। उस्मान, उस्मान! क्या हुआ अब्बा? क्या हुआ? सुनो तो अपनी बीवी की बातें। अरे उसे डांट रही थी बिला वजह का, है बेचारा, देखो रोना भी भूल गया सहम के। उसके बाद मैंने मना किया इनको तो कहने की जहन्नम में तंग आ चुकी हूं मैं। इतना ही बुरा लगता है ये घर? तो चली जाओ ना अपनी माँ के यहाँ। किसने रोका है? उस्मान, बात बात पे सबसे उलझ रही हो। अंधा नहीं हूं मैं, सब देख रहा हूं। जो खेल तुम खेल रही हो ना, जानता हूं इसके पीछे क्या वजह है। कुटू, क्या चाहिए बेटा? मुझे बर्गर खाना है। बर्गर नहीं आपको? अरे तुम मेरे साथ आओ, मैं बर्गर खिलाता हूँ। आओ बेटा, आजा जान, आजा बेटा, आजा, आजा, शाबाश, आओ। आज उस्मान ने मुझे इस घर से चले जाने को कहा, लेकिन उस्मान ने ऐसा क्यों कहा? क्या इस घर पे मेरा हक नहीं है? आखिर वो जानते क्या है? ऐसी कौन सी वजह उनके सामने आ गई है? उस्मान, क्या हुआ ऐसा? ऐसी कौन सी वजह सामने आ गई है? उस्मान, मैं आपसे बात कर रही हूं। आपने मुझे घर से निकल जाने को कहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। उस्मान, आप चुप क्यों है? जवाब दे मुझे। खामोश हूं क्योंकि मेरी गैरत ही गवारा नहीं करती कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे अपनी जुबान से अदा कर सकूं। तुम इतनी बेशर्म हो कि अब ये सब कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहती हो। उस्मान, क्या सुनना चाह रही हूँ? जो भी बात है साफ साफ कहें, दिल में कोई गलतफहमी मत बिठाएं उस्मान। गलतफहमी? गलतफहमी? सफीर के साथ तुम्हारा दिली ताल्लुक है, ये मेरी गलतफहमी है। तुम मुझसे छुप छुप के मुलाकातें करती हो, ये भी मेरी गलतफहमी है। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसके साथ शॉपिंग करते हुए देखा है, कह दो कि ये भी मेरी गलतफहमी है। चुटला दो मुझे, बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं। चले जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि औरतों की बर्दाश्त कर सकूं। जाओ यहां से। ख्वाहिशों की तस्वीरों से मैंने कहा ना चली जाओ, मैंने कहा ना चली जाओ। रंग काहे उड़ जाते हैं, क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कुछ भी न बोले, होठों को सीले, जीना जो चाहे मर मर के जीले, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा। खामोशी से पलट गई, उसके पास कुछ कहने को था ही नहीं। और मैं इस खुशगुमानी में था कि शायद कुछ ऐसा कहते कि मेरा सारा शक दूर हो जाए। काश बाबाजी ने बिल्कुल सही कहा था। लौनत है मुझ पर, एक बेवफा औरत की बातों तमाशा बनता रहना है। जब नशीली नजदीकी से नैन मिलके मुस्काते हैं, कितनी आंखें कितने चेहरे लानत है मुझ पर,
मुझे बद किरदार कहा गया है और मैं ढीठों की तरह सुन रही हूँ। अब तो वो आंखें सारी है बंजर, अब तो वो चेहरे सारे पत्थर, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी। मुझे घर से जाने को कह दिया गया और फिर भी मैं तेरी खड़ी हूँ। बेशर्म हूँ, मैं मर क्यों नहीं चाहती? थक गए लेकिन मजा बहुत आया, कसम से लगता है देर। आए गुड्डू, या अल्लाह मेरा बच्चा। उसके हवाले करके गई थी ना मैं कि इसको संभाल ले, इसमें नजर रखे। खुद जाके यकीनन कमरे में सो गई होगी और मेरे बच्चे को यहाँ छोड़ गई है लवारसों की तरह। तो बच्चा हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। तो इकबाल, मैं कौन सा सारी जिंदगी संभालने को दे रही थी? एक रात की बात थी ना, संभाल ली थी। पूछूंगी सुबह। अच्छा चलो आराम करो चल के, मुझे भी नींद आ रही है। हो गई सुबह। मेरा बच्चा तू बाबा, आजा बाबा के पास आजा, चले ऊपर चल के सो। अच्छा मेरा बच्चा, आजा मेरे पास आजा। बड़ा हो गया तो चलो 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 अम्मी, उस्मान ने तो मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बहुत बुरा इल्जाम लगाया मुझ पे। क्या कह रही हो बेटा? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। या अल्लाह, सब किसका फोन आ गया है? रिदा का फोन। हेलो रिदा, बेटा क्या हुआ? इस वक्त फोन? खैरियत तो है ना? अम्मी, अनीक भाई से कह मुझे लेने आ जाए। अरे पर इस वक्त क्या हुआ? मैं आके बताऊंगी आपको। बेटा बताओ ना, क्या बात हो गई? उस्मान कहाँ है और अनीक को क्यों बुला रही हो? सब खैरियत तो है ना? अम्मी, उस्मान ने तो मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बहुत बुरा इल्जाम लगाया मुझ पे। क्या कह रही हो बेटा? अम्मी, जब एक बाकिरदार औरत के दामन पर शक के धब्बे पड़ते हैं ना, तो इतनी तकलीफ होती है। उस्मान ने कहा है कि मैं चली जाऊं यहाँ से। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आप प्लीज भाई को भेज दें। अच्छा मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुनो। अम्मी, घर से तो कोई अपने मुलाजिम को भी इतने आराम से नहीं निकालता। मेरी हैसियत यहाँ पे शायद किसी गुलाम से भी कम है। अच्छा बेटा सब्र करो, मैं सुबह आऊंगी और खुद उस्मान से बात करूंगी। अम्मी, आप क्या बात करेंगी उस्मान से? किसी पे एतबार था या नहीं था मुझे, लेकिन मुझे एक बात पर जरूर यकीन था कि उस्मान हमेशा हमेशा मुझे समझेंगे। लेकिन कर दी दूर उन्होंने मेरी गलतफहमी। आप अनीक भाई को फौरन भेजें, मैं नहीं रहूंगी। देखो मेरी बच्ची, मैं समझ सकती हूँ, एक बाकिरदार औरत के लिए इतना बड़ा इल्जाम उसे जिंदा दरगोर करने के बराबर होता है। पर बेटा, स्वाजी जिंदगी को निभाने के लिए पता नहीं औरत को कितनी बार जिंदा दरगोर होना पड़ता है। देख मेरी बच्ची, वो अनीक बहुत परेशान है इस वक्त। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उसे और परेशान मत करो बेटा।
वो ये सब सुनेगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसका झगड़ा हो जाएगा। बेटा तुम ऐसा करो, उस्मान से बात करो ना, उसका दिल साफ करने की कोशिश करो, थोड़ा सा सब्र करो बेटा। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज नहीं बोलूंगी अम्मी, ये बात आप याद रखिएगा। खुदा हाफिज। रिदा, रिदा सफीर के साथ तुम्हारा दिली ताल्लुक है, ये मेरी गलतफहमी है। तुम मुझसे छुप छुप के मुलाकातें करती हो, ये भी मेरी गलतफहमी है। थोड़े सारे सारे आते जाते ये धारे पार कैसे जाए कोई पानियों पे अंगारे। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसके साथ शॉपिंग करते हुए देखा है। कह दो कि ये भी मेरी गलतफहमी है। चुटला दो मुझे, बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं। हमने हर गम को तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, इतनी हिम्मत नहीं मुझ में कि और तुमकी बर्दाश्त हो। जाओ यहां से। उस जिंदगी ने मारा है जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है। उठाओ ना फोन। कहाँ मर गया है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या बात है मासूमा, रात के इस पहर जाग रही हो? इसमें हैरत की बात क्या? जिनके मुकद्दर ही सो जाए उन्हें नींद कहाँ आती है? ऐसा नहीं सोचते मासूमा, इस घर को अपना घर समझो। जितना सादिया का इस घर पे हक है उतना ही तुम्हारा भी। आखिर तुम्हारी खाला का घर है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो। जी। चलो सोने का टाइम हो रहा है, आ जाओ अंदर। मैं समझ सकती हूँ, एक बाकिरदार औरत के लिए इतना बड़ा इल्ज़ाम उसे जिंदा दरगोर करने के बराबर होता है। पर बेटा, अज़वाजी ज़िंदगी को निभाने के लिए पता नहीं औरत को कितनी बार जिंदा दरगोर होना पड़ता है। इस पूरी दुनिया में तुम ही मेरी सबसे बड़ी हमदर्द हो। नहीं, बाकी सारे तो दुश्मन है ना मेरे। नहीं, उन्होंने आपको पैदा किया है, आप उनका खून है।
मैं उनका खून नहीं हूँ, मैं तो पराई हूँ ना, जिसको वो किसी भी सूरत अपना नहीं बना पा रहे। रिदा बस। अम्मा तो बारे में एक लफ्ज और कहा ना। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सुल्ताना चाय आ गई? अभी तक नहीं आई है? हाँ और क्या, अभी तक चाय नहीं? नहीं भाई, बड़ी कामचोर औरत है, काम से जान छुड़ाती है। मेरे तो सर में दर्द हो गई चाय के पीछे। उस्मान ने बहुत ढील दे रखी है, देखता हूँ। अम्मी उस्मान ने तो मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बहुत बुरा इल्जाम लगाया मुझ पे। अम्मी कुछ चाहिए बेटा? चाहिए नहीं, क्या हुआ आपको? तो चेहरा उतरा हुआ, परेशान लग रही। नहीं नहीं बेटा, परेशान तो नहीं हूँ मैं। हाँ, वो रात को सो नहीं पाई ना, ठीक तरह से नींद नहीं आई, तो थकावट सी हो रही है। अम्मी कोई बात है तो आप मुझसे कह सकती हो। रिदा ठीक है अपने घर पर? हाँ हाँ, रिदा बिल्कुल ठीक है। मेरी उससे बात हुई थी, खुश है वहाँ पर। तुम परेशान मत हो। आप परेशान मत हुआ करो, परेशान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपना ख्याल रखा करो। मैं तो खुश हूँ बेटा, और दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे भी खुश रहें। मेरे ऑफिस जाने के बाद कोई काम मत करिएगा, मैं वापस आके कर लूँगा। क्यों भाई, मेरे होते हुए तुम घर के काम क्यों करोगी भला? मैं चाहता हूँ आप आराम करें बस, और कोई काम ना करें। तुम्हारी ये चाहत भी पूरी हो जाएगी। जब सादिया इस घर में दुल्हन बनकर आएगी ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देगी। बिल्कुल रिदा की तरह। याद है रिदा आपको कोई काम नहीं करने देती, बहुत ख्याल रखती थी आप। उसकी बहनें
इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं और कब ब्याह के अपने घर चले जाती हैं पता ही नहीं लगता। हाँ बेटा, अल्लाह करे वो जितना खुश यहाँ थी अपने घर पे भी उतना ही खुश रहे। आमीन। हाफ फ्राई अंडा बना दूं या ऑमलेट? मासूमा बाजी, आपसे नाश्ते का पूछ रही हूँ, क्या खाएंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी खुद बना लूंगी। पता नहीं कौन आ गया। रुको मैं देखता हूँ। मैं नाश्ते का पूछ रही थी। एक दफा कह दिया ना भूख नहीं है, जब लगेगी खुद बना लूंगी। क्यों बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। सबके लिए बना रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। खालदा, हाँ हाँ बस, किधर है खालदा? कहाँ है खालदा? सादिया, खालदा कहाँ है? क्या हुआ रुखसाना? सब ठीक तो है? तेरी परेशान? बेटा जल्दी से पानी लेके आओ। क्या हो गया? क्या बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये सब क्या हो रहा है। परेशानियों ने हमारा ही घर क्यों देख लिया है। खाला नीक तो ठीक है ना? हाँ बेटा वो तो ठीक है। वो ऑफिस के लिए निकला था तो मैं यहाँ आ गई, उसके सामने बात नहीं करना चाह रही थी। कैसी बात रुखसाना? मेरी बच्ची का घर टूट रहा है खालदा, वो ठीक नहीं है। उस्मान ने उस पर ऐसा इल्जाम लगाया है जो किसी भी शरीफ लड़की के लिए सहना बहुत मुश्किल है। मेरी बच्ची बहुत अजियत में और मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। खाला अभी इसी वक्त चलें ताकि हम रिदा को वहां से वापस लेके आए। मैं सोच नहीं सकती थी कि उस्मान भाई इतना गलत सोचेंगे। क्यों? तुम उनके रवैये से वाकिफ नहीं हो क्या? मुझे तो लगता है ये उन लोगों की कोई नई साजिश है। वो तुम्हारा गुनाह नहीं चाह रही थी पर मैंने ही मना कर दिया। खालदा तुम मेरे साथ चलो ना, वहाँ चलकर बात करते हैं। अजीब से वसवसे आ रहे हैं मुझे। हाँ चलो रुखसाना, हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। मैं मामले को उलझाना नहीं चाहती। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी रिदा अपने घर खुश रहे। और मुझे क्या चाहिए? अल्लाह करे उस्मान का शक दूर हो जाए बस। और मुझे तो अगर उसके माँ बाप के सामने हाथ भी जोड़ने पड़े ना तो जोड़ लूंगी, उनके पाँव भी पड़ जाऊंगी मैं। खाला कैसी बातें कर रही हैं? और आप और अम्मी नहीं जाएंगे? बहुत बेलिहाज लोग हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं आप लोगों से। आप लोगों का दिल और दुख जाएगा। आप लोग यहीं बैठे, मैं खुद जाऊंगी और जाके बात करूंगी। सादिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। खाला प्लीज परेशान नहीं हो। उस्मान भाई के दिल में उनके घर वालों ने बहुत बातें डाल दी हैं। मैं जाके उनको समझाऊंगी, उन्हें मेरी बात जरूर समझ में आएगी। मैं आती हूँ। मुझे लगता है कि अपने शौहर के साथ खुश नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्तों में ऊंच नीच तो हो ही जाती है और फिर मामलात सुलझ भी जाते हैं। बस सब ठीक हो जाएगा रुखसाना। सफीर बेटा, वहाँ तहम्मुल से बात करना। वो कोई भी कड़वी कसीली बातें करे तो सुन लेना बेटा। हमने तो अपनी बच्ची बसानी है ना। अच्छा पानी तो पियो ना। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा